इतिहास पढ़ने से पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास 3 शब्दों से बना है। नहीं, इतिहास इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पूर्वजों के अनुभव से हमको सीखने को मिलता है। हम अपने भविष्य आज पढ़ने से पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इतिहास की परिभाषा यदि हम लोग वैसे साधारण भाषा में हम बोलते हैं, जिसका इतिहास के जानने का परिभाषा जानते हैं तो इतिहास किसे कहते हैं, तो हम लोग सामान्यतः पढ़ते आते हैं बीती हुई बातें, बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतना चीज पढ़ते आए हैं, सब दिन से पढ़ते आए हैं। लेकिन यदि कहा जाए तो हम तो साधारण भाषा में बोल देते हैं कि बीती हुई बातों को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन वो मेरा इतिहास का परिभाषा ऑथेंटिक परिभाषा नहीं हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या होता है कि बीती हुई समय का जो अतीत का सब है ना घटना घटित होता है ना, मतलब जो समय बीत गया है, जो घटना घट चुका है, उसका कुछ न कुछ साक्ष्य प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, जब उसका साक्ष्य प्रमाण होता है तब पता चलता है कि इतिहास क्या होता है। हम लोग पहले जानेंगे परिभाषा के बारे में, इतिहास क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, और अर्थ के बाद हम लोग जानेंगे कि इसका आधार क्या है, और आधार के बाद जानेंगे जनक क्या है और इसका महत्व क्या है। चैप्टर शुरू करने से पहले यदि इस चीज को हम जान ले तो हम उसके बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग आता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास। देखो, इतिहास वह है जो बीते हुए समय और किसी मानव जाति की विशिष्ट घटनाओं का लिखित और है ना प्रमाणित विवरण हो। मतलब सबसे मेन चीज हम बात करें तो इस चीज को यदि हम घेरते हैं, और प्रमाणित विवरण का मतलब होता है कि हमको कुछ उसका साक्ष्य पता होना चाहिए। यदि हम साधारण से साधारण भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं आज हम लोग लगभग ऐसे घर नहीं है जो सब लोग हम लोग मकान के घर में रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इससे कुछ साल पीछे चलो तो हम लोग घर बना के जो रहते थे वह घर कैसा था, मकान का था, ईंट का था, नहीं था। वह मिट्टी से बना हुआ दीवार है ना जिसका घर था, बांस का, बत्ती का, खड़ का, है ना। अब यदि कहीं पे उसको हम देखेंगे, जब मकान का घर उस समय बीत गया, बहुत दिन बाद देखेंगे तो हमको कहीं पर जब वो देखेंगे तो वैसा ही घर पड़ा हुआ है। बहुत कहीं गए खोजने के बाद लगा कि एक तो घर नमूना बचा हुआ है, तो हम देख के ये अनुमान लगाएंगे कि ये घर जो है हमारे पुराने समय का ये घर है, जिस घर में हम रहा करते थे। और आने वाले भविष्य को तुम बताएगा कि देखो बच्चों, इस घर में हम लोग पड़े रहते थे। पहले का जो घर का स्ट्रक्चर होता था, हम लोग इस प्रकार से खड़ का घर बनाते थे, ऊपर से प्लास्टिक देते थे, मिट्टी का दीवार बनाते थे और हम घर में रहते थे। उसका साक्ष्य मिल गया। अब सब जगह मकान का घर बन गया, कहीं पे नहीं है तो एक नमूना वाला, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। समझा बात को। हम इतिहास की बात करें तो उसका कुछ साक्ष्य और लिखित प्रमाण होना चाहिए, ठीक ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, इतिहास। ऐसे इतिहास में कई चीजें हैं, ठीक है, जो जिसका प्रमाण अभी नहीं मिला है, बहुतों का मिल गया है और बहुतों को खोजने में लगा हुआ है। इतिहासकार विद्याता जो होता है वह इतिहास के खोजने के खनन के द्वारा बहुत सारे चीजें ऐसी क्या करता है, उसका प्रमाण ढूंढते रहता है इतिहास के बारे में, है ना। पुराना पुरातत्व मतलब पुराना वस्तु के बारे में, पुराना सिक्का के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में वो खोज करते रहता है। जब उसको प्रमाण मिल जाता है तब जाकर के वो क्या करता है, इतिहास बन जाता है, ठीक ना। तो हम बोलेंगे कि इतिहास वह है जिससे बीते हुए समय और किसी मानव जाति के विशिष्ट घटनाओं का लिखित और प्रमाणित विवरण मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। या तुम कहते बीते हुए समय और अतीत की घटनाओं के विवरण को इतिहास कहते हैं। हम इसे भी कह सकते हैं बीते हुए समय और अतीत की घटनाओं के जो विवरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। या इतिहास वह है ना, जिससे बीते हुए समय का, है ना, साक्ष्य प्रमाण हो। हम कह सकते हैं कि इतिहास वह है जिससे बीते हुए समय का साक्ष्य प्रमाण हो। अब देखो, बीते हुए समय का साक्ष्य प्रमाण हो मतलब क्या होता है, उसका विवरण हमको मिलता है। तो साक्ष्य प्रमाणित रूप से, लिखित रूप से उसका विवरण मिलता है तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं।
हम लोग को पता था कि पहले मानव जाति आया, कि पहले बानर जाति आया, कि चिंपांजी या कौन आया? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग देखे हैं कि पहले खाल पहनते थे आदि मानव सब, वृक्ष का है ना, वो जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे। देखे हैं कभी आज तक? नहीं। हम लोग को किताब में लिखा हुआ है ना, इतिहास में लिखा हुआ है और उसका साक्ष्य प्रमाण है, और उस चीज को हम पढ़ के और इतिहास के बारे में जानते हैं। यदि हम बात करें इतिहास का आधार की बात करें, तो इतिहास में हम केवल कहानी ठो नहीं पढ़ते हैं, है ना, केवल कहानी ठो नहीं पढ़ते इतिहास में। पढ़ता है ना, हम लोग पढ़ते कहानी पढ़ ली इतिहास हो गया, नहीं। इतिहास एक कहानी नहीं है, इतिहास बल्कि पुरातात्विक अवशेष, मतलब पुराने समय में कुछ चीज बच गया है, जैसे है ना, हम कह सकते हैं उसका लिखित क्या हो, दस्तावेजों और क्या कहते हैं, सिक्कों और विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है हमको। मतलब जो कुछ अवशेष बच गया है, लिखित प्रमाण हमको मिलता है, और सिक्का और विदेशी यात्रियों के बारे में हमको विवरण मिलता है इतिहास के बारे में। ऐसे कौन व्यक्ति थे जो पहले भारत आए, भारत से गए, भारत का खोज किया, है ना, भारत में क्या क्या युद्ध चला, क्या क्या चला, तो मतलब कौन पहले आया, कौन कौन युद्ध करने गया, मतलब हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें हमको देता क्या है, दस्तावेज का मतलब होता है कि बात करें दस्तावेज क्या होता है, तो एक मान लो कि ये किताब है, एक किताब, इसको एक लिखित दस्तावेज इसमें होता है। हम पन्ना उल्टाते तो पहला अध्याय पढ़ते हैं, है ना, दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है इतिहास के बारे में। जैसे हम 9th क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि भौगोलिक खोज के बारे में, ठीक है। तो पहला अध्याय में तो उसका मतलब लिखित है, तो भौगोलिक खोज कैसे हुआ, है ना, तो इतिहास में हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखो कहता कि इसमें सिक्कों और विदेशी यात्रियों का विवरण हमको ठोस साक्ष्य पर आधारित होता है। ठोस साक्ष्य पर आधारित का मतलब हुआ, यदि हमको लिखित रूप से प्रमाणित कोई चीज मिल जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस प्रमाण कहते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये होता है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यदि इसका ये तो आधार हो गया, और हम बात करें इतिहास बना कैसे है, तो इतिहास 3 शब्दों से बना है, इति जोड़ ह जोड़ आस। पूछेगा इतिहास कितने शब्दों से बना है, तो 3 शब्दों से, इति जोड़ ह जोड़ आस, जिसका अर्थ होता है ना, इसका 3 शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था, है ना। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था, इतिहास का अर्थ होता है। मतलब देखो, और बात करते हैं, यदि हम बात करें इतिहास का खोज किसने किया, तो इतिहास का खोज हेरोडेटस ने किया। किसने किया, हेरोडेटस। और हेरोडेटस जो किया तो वह कहाँ के थे, यह यूनानी थे। पूछा जाएगा तुमको कि इतिहास का खोज किसने किया, है ना, हेरोडेटस ने। खोज या कहे तो इसका जनक कहा जाता है, खोज नहीं या जनक, है ना। खोज तो नहीं कहा जाए तो इसका पिता, जो इसको बारे इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। तो सबसे पहले हेरोडेटस ने इतिहास के बारे में बताया, इसीलिए इसको इसका जनक कहा जाता है ना। जो चीज किसी के बारे में पहली बार बताता है और वह सर्टिफाइड हो जाता है और वह उसका साक्ष्य प्रमाणित भी मिल जाता है, इसका मतलब वह उसका जनक हो गया। तो इसी प्रकार से इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडेटस को। पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का खोज किसने किया, हेरोडेटस ने किया, है ना। अब देखो इतिहास तो हम तो इतना तो समझ गए कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में हम जाने तो हमारे देखना कि बहुत बड़ा बड़ा खंडर है। तुम लोग पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा होगा, कोई बुक में पढ़ा है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा है। विदेश से ऐसे कई लोग आते थे वहां पे पढ़ने के लिए, है ना। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। वहां पे ऋषि मुनि सब पढ़ने के लिए आते, चीन, विदेश से, यूनान, सब जगह से पढ़ने लोग आते थे। और वह धीरे धीरे क्या हो गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। अभी हम जाएंगे वहां पे तो उसका कुछ अवशेष मिलेगा। अवशेष का मतलब क्या, बचा हुआ भाग, है ना। अवशेष मिलेगा, कुछ ईंट मिलेगा, कुछ पत्थर मिलेगा, कुछ गुफा जैसे घर जैसा मिलेगा, टूटा हुआ लगेगा, उसमें आग लगा दी, बहुत सारा चीज मिलेगा। अभी तो उतना चीज होगा नहीं, बस चबूतरा और बना हुआ जिस प्रकार से है सारा चीज वहां पे तुमको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब वहां पे कुछ अवशेष बचा हुआ और हम लोग लिखित प्रमाणित था और हम लोग वहां पे उसको पढ़े हैं। अब देखो इतिहास का महत्व क्या होता है। यदि हम बात करें इतिहास की महत्व की, तो इतिहास का महत्व क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है, इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि, है ना, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ।
मतलब समझ रहे हो, आज जो हम मानव जाति इस पृथ्वी पर है, इसका विकास कैसे हुआ, इतिहास हमें यह बताता है। आज जो दुनिया इतना डेवलप कर रहा है, यह कैसे विकास किया, है ना। तो हमें इतिहास ये बताता है, यह सीखने में मदद करता है कि, है ना, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। और हम लोग क्या करते हैं, पूर्वजों के अनुभव से, किसके अनुभव से, पूर्वजों के अनुभव से वर्तमान समय में, मतलब हम क्या करते हैं, पूर्वज के अनुभव को सीख कर और वर्तमान समय में भविष्य को कैसे बेहतरीन बनाए, इसके बारे में हमको इतिहास की जानकारी देता है। मतलब ये हुआ कि हम वर्तमान समय में, है ना, पूर्वजों के द्वारा जो हमको अनुभव मिलता है ना, उसको सीख करके, अवलोकन करके हम अपने आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान में कैसे उसको बेहतरीन कर सके, हमें यह बताता है इतिहास, है ना। अब छोटा सा हम बात बोलते हैं, आज अपने घर में देखो, तुम्हारे घर के इधर मार्केट में या शहर में, है ना, देखना कि गली नली चौड़ीकरण सड़क का किया जा रहा है। क्या जा रहा है, सब जगह जहां गली है वहां सड़क, जहां पानी का निकास नहीं वहां नाली बनाया जा रहा है। ये सब जानते हो, ये हमको कहां से मिली है, ये सारा चीज बहुत पहले हो चुका था। सबसे पुराना इस सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, मोहनजोदड़ो है, इन सब काल में सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है इतिहास का। उसी समय ये सारा चीज विकास हो गया था और आज लोग उसी को देख करके अनुभव करते हैं और धीरे उसको, है ना, अपने भविष्य को लेकर के वर्तमान समय में उसको लेकर के चलते हैं। तो हमको इतिहास ये मदद करता है कि पूर्वजों के अनुभव को से सीख करके हम अपने भविष्य को कितना बेहतर बनाए वर्तमान में, उसी को बारे में हमको जानकारी देता है इतिहास। देखो, इतिहास ऐसा चीज है ना, जिसको पढ़ के हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में जो हम जी रहे हैं, हमको भविष्य की चिंता है, इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है। यदि हमको भविष्य की चिंता नहीं होगा तो इतिहास को पढ़ना जरूरी नहीं होगा। आज यदि हमको भविष्य की चिंता नहीं होता तो आज हम लोग जो घर बनाते हैं, देखना कि गांव में, है ना, तो देखना कि पहले फुस का घर बनता था तो आज भी फुसे का घर बनता। सब चाहता है कि भविष्य को चिंता लेकर के हम क्या बनाए, एक हमारे घर के ऊपर छत हो, है ना, हमारे सर के ऊपर छत हो, सब चाहता है ना, सबका छतदार घर हो, है ना, मकान का घर हो, बढ़िया से प्लास्टर हो, और उसके बाद तरह तरह का डिजाइन का घर बनता है। क्यों, हम अपने पीछे जो पूर्वज लोग करते आए हैं, पहले घर बनाते, उसी को देख करके हम उससे बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो वही चीज होता है, इसी को, यही चीज हमको सीखने में मदद करता है इतिहास। यदि एक लाइन में तुमसे पूछा जाएगा इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास वैसा, है ना, वह है जिससे बीते हुए समय और अतीत के, है ना, के बारे में हमको क्या करता है, लिखित जानकारी देता है। क्या देता है, लिखित साक्ष्य विवरण हमको मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है ना। इतिहास का खोज किसने किया, और इतिहास का अर्थ होता है, कितने शब्द से बना है इतिहास, कौन कौन शब्द से, इति जोर, हजोर, हास, इतिहास। और इतिहास का अर्थ क्या होता है, ऐसा ही था, है ना, क्या था, ऐसा ही था, मतलब निश्चित रूप से क्या था, ऐसा ही था। इसका जनक पूछेगा तो, इसके महत्व आप पूछेगा तो इतिहास में हमको किसका किसका विवरण मिलता है, तो विदेशी यात्री का, है ना, सिक्कों का, और उसके साथ साथ क्या मिलता है, पुरातात्विक मतलब वस्तुओं का, पुरातात्विक वस्तु जैसे हुआ कि मान लो कि पुरातात्विक वस्तु हो गया, जैसे हमको मिलता है कुल्हाड़ी का, पता है ना, मोती का माला, मटका, है ना, जोते हुए हल, सारा चीज आगे हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज होता है, मतलब हमको जो साक्ष्य प्रमाणित होता है वो दस्तावेज, मतलब क्या होता है, एक किताब में लिखा हुआ है प्रमाणित रूप से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और इतिहास में कौन चीज के महत्व के बारे में जानकारी देता है, हमारे पूर्वजों के क्या चीज सीखने में मदद करता है, हमारे पूर्वजों के अनुभव से जो भी चीज हम सीखते हैं अपने भविष्य को लेकर के वर्तमान समय में उसको क्या करते हैं, बेहतरीन बनाने के लिए हमको मदद करता है इतिहास। मतलब अपने भविष्य को लेकर के वर्तमान समय में हमको बेहतरीन बनाने का क्या करता है, मदद करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महत्व कहते हैं। इतिहास का महत्व होता है, इसी से हमको इतिहास का। तो हमको सोचो, इतिहास पढ़ना जरूरी है कि नहीं। जब तक
हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने पूर्वजों के अनुभव को नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो जो पढ़ेगा ही नहीं वो अनुभव जान पाएगा, नहीं जान पाएगा, और जो पढ़ेगा वही न जानेगा अनुभव। इसीलिए पढ़ना कितना जरूरी है और इतिहास भी पढ़ना कितना जरूरी है ये सोच लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा विषय पढ़ने से है, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गया? इतना मत समझ में आया? अब अगले रोज जो हम पढ़ेंगे इतिहास का खोज कैसे हुआ, ठीक है। इतिहास तो इस तरह से हुआ, और अगले रोज पढ़ेंगे जैसे मान लो कि हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, भौगोलिक खोज करेंगे तो भारत का खोज कैसे हुआ हमको किससे पता चलता है? इतिहास से पता चलता है ना। कैसे कैसे खोज हुआ, कौन व्यक्ति आया, इसको खोजा, कैसे खोजा, है ना। तो इसे याद रखना। तो भारत का खोज किसने किया? तुम लोग को याद होगा किसने किया? वास्को डी गामा, है ना। चलो ठीक है, यहां तक समझने, इसको समझने में किसी को दिक्कत है? इतिहास का परिभाषा तो तुमको याद कर लेना है। अर्थ क्या? अर्थ का मतलब समझिएगा कितने शब्द से बना है? 3 शब्द से, इतिज और हज और हास। इसके बाद आधार तो समझ गया है, इसमें इतिहास एक कहानी ही नहीं तो है, उसमें क्या क्या चीज है? पुरातात्विक अवशेषों को लिखित क्या है? दस्तावेजों का, जिसके सिक्के, विदेशी यात्रियों और विवरण का ठोस रूप से प्रमाणित मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार हो गया। और इसका खोज है ना हेरोडोटस ने किया था। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव सभ्यता से हमें जो भी चीज अनुभव से सीखने के लिए मिलता है उसको लेकर, अपने भविष्य को लेकर के, किसको लेकर के? भविष्य को लेकर के वर्तमान समय को हम बेहतरीन, कितना अच्छे से बेहतरीन बना सके, हमको ये सीखने का जानकारी देता है, ठीक है। ये रहा, कल अगले रोज बताएंगे, तुम लोग को ध्यान देना, अगले रोज इससे आगे बताएंगे, ठीक ना। और इतिहास इसको तुमको पूरा ऊपर फ्रंट पेज पे लिख लेना है, कोई दिक्कत है ना। क्योंकि ये देखो होता क्या है कि इसको इतना चीज हम जान, अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम सब सब्जेक्ट में इस प्रकार से तुमको लिखा देंगे, सबको बोलना लिखा देने के लिए, ठीक ना, ताकि तुमको इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में जानेंगे क्यों जरूरी है। आधार अर्थ क्या होता है, आधार क्या है, जनक क्या, महत्व क्या है, क्यों जरूरी है पढ़ना। अब समझ गया ना। कोई पूछेगा तुमसे कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? हमको इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? पूर्वजों के बारे में। हाँ, हम अपनों पूर्वजों के बारे में, पूर्वजों के अनुभव को सीखते हैं, और उसके अनुभव को लेकर के हम अपने वर्तमान को क्या करते हैं? बेहतर बनाते हैं। भविष्य की चिंता करता है हमको, तो भविष्य कैसे ठीक होगा मेरा? तो अतीत को पढ़ेंगे, भविष्य की चिंता है, अतीत को पढ़ेंगे, वर्तमान को सही करेंगे। समझे बात को? क्या है? हमको भविष्य की चिंता है, तो हमको किसको पढ़ना पड़ेगा? अतीत को। और पूर्वजों के द्वारा जो अनुभव मिलता है पढ़ने के बाद, है ना, पूर्वजों से, तो उस अनुभव से हम अपने वर्तमान समय को क्या करेंगे? बेहतरीन बनाएंगे। समझ रहे बात को? इसीलिए इतिहास पढ़ना हमको क्या है? जरूरी है।